ज़ाहिर बात है भारत के साथ मैच था, तो उस हवाले से बताइएगा कि उनका रवैया कैसा था, क्योंकि पिछले जो हमने देखे हैं हाथ ना मिलाना, बड़ा रूड किस्म का, एरोगेंट किस्म का बिहेवियर उनका रहा है। आप लोगों के साथ रवैया कैसा था और आप लोगों की जानिब से जवाब कैसा दिया जाता था? सबसे पहले तो पहले मैच पे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैच में जैसे हमने शुरू में बॉलिंग की तो हमारा कोई इतना वो बिहेवियर था नहीं, लेकिन जैसे ही हम सेकंड इनिंग में बारी लेने आए तो वही गालम गलोच शुरू हो गई ग्राउंड के अंदर, और एक दूसरे को मतलब आके छेड़ रहे हैं, आउट हुआ है तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसे काफ़ी हुआ। तो फिर जब फाइनल हुआ तो फाइनल में जब हमने पहले बैटिंग की, जैसे आपने देखा कि वो हमजा ज़हूर आउट हुआ, तो उनके जो फास्ट बॉलर ने सेंड ऑफ दिया था वो काफ़ी ऐसे होना नहीं चाहिए और इतने एग्रेशन में आके, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें जेंटलमैन गेम है, इसमें आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। एज यू नो कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव अपील्स या एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप पे फाइन भी होता है। तो जैसे आपने देखा है कि इतनी एग्रेसिव उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं, तो सिंपल था, हमने भी फिर फील्डिंग टाइम जब हमने उनको आउट किया तो हमारा भी यही था कि हम उनको अच्छा सेंड ऑफ देंगे, क्योंकि जब आपको पता है जब दूसरी साइड से ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो हम गुस्सा तो दूसरी टीम को आता है। तो लेकिन बैटिंग टाइम हम लोगों ने इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब फील्डिंग आई तो आपके सामने है। फिर अच्छा ये बताइए कि ये तो भारत की तरफ से प्लान किया गया था ना, पहले भी वही हरकत कर चुके हैं कि जनाब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और उसी पॉलिसी को वो इसी तरह बेवकूफ़ों की तरह वो ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कोई हिदायत मिली थी टीम को कि जनाब आपने भी जो है ये रवैया रखना है, या दिस इज व्हाट यू हैव टू डू? नहीं, हमारा यही था कि अगर वो लोग आते हैं हाथ मिलाने तो हम हाथ मिलाएंगे, अगर नहीं आ रहे तो हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम जेंटलमैन गेम खेल रहे हैं, हमें इसमें कोई नहीं है हाथ मिलाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आके क्रिकेट खेलनी है, रिस्पेक्ट से खेलनी है, डिसिप्लिन से खेलनी है, यूनिटी से खेलनी थी। तो हमारा सिंपल था कि वो हाथ मिलाने आते हैं तो आए, नहीं आते तो हमें कोई इतना वो था नहीं। इस अंडर 19 के टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर जो है वो अब तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसके फाइनल में जो जनूबी अफ्रीका के डिकॉक हैं उनका 146 रन का रिकॉर्ड है। उनका रिकॉर्ड भी जो है वो अब आपने तोड़ा है फाइनल के अंदर सबसे ज़्यादा इंफरादी स्कोर करने का। कैसा महसूस कर रहे हैं डिकॉक का ये रिकॉर्ड तोड़ के? ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो आपने बताया। अब तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि अच्छा एक मोमेंट है, क्योंकि आपको पता है डिकॉक कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जो रन्स हैं वो अच्छे हैं, लाइक उसको हम बुरा नहीं कह सकते। और साथ में मेरा कोई ऐसा वो माइंड में था नहीं कि इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, इसका तोड़ना है, अल्लाह ने जो करवाया बस अल्लाह ताला का शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब आप वापस आए एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा इस्तकबाल, लोगों का जमे गफीर आप लोगों को वेलकम करने के लिए आया हुआ था, जाहिर बात है लोग मुबारकबाद भी इस पर दे रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह इतने सारे लोग आए थे सपोर्ट करने, सेलिब्रेशंस करने, रिसेप्शन बहुत अच्छा था, काफ़ी हमें इतना सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे और हमने काफ़ी मज़ा किया वहाँ पे, साथ फायरवर्क्स वगैरह हुए तो लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा ये बताइए कि ये जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस पूरे एशिया कप के अंदर और माशाल्लाह फाइनल के अंदर उसके बाद ट्रॉफी लेकर वापस आना, जीत का क्रेडिट आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे लिए। मुझे क्रिकेट खिलाने में मेरे फादर का काफ़ी बड़ा रोल है और मेरी अम्मी का जो इतनी दुआएं करती रहती हैं। दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा अपने क्रिकेट कोच को, ताहिर महमूद फैज़ को, जिन्होंने मेरी बैटिंग में काफ़ी मदद की है। और सिंपल, और हमारे वहाँ पे जिस क्लब में मैं खेलता हूँ किसी क्रिकेट क्लब, उनका वहाँ के जो हेड है सर जावेद मलिक, तो उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और आखिरी सवाल ये बता दीजिए, और जारी बात है इसके ऊपर जो है वो बड़ी डिबेट होनी है इस जवाब के बाद, आपका इस वक्त कौमी टीम में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से एक ही है, बाबर आजम। बाबर आजम द ग्रेट।